हेलो बच्चों, आज हम वर्ण विचार का अगला चैप्टर लेकर आ रहे हैं। पार्ट 2C। पार्ट 2C का मतलब है कि पार्ट ए बी पहले बनाया जा चुका है और उसमें जो पार्ट 1 है उसमें भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ाई गई है। पार्ट 2A में वर्ण विचार यानी वर्णों के प्रकार। पार्ट 2B में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन पढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे को जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं। जब तक आप ये पहले का नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने सबसे निचली कड़ी से स्टार्ट किया है, उससे ऊपर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ये सब पढ़ने के लिए ये राजरानी मिश्रा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम पार्ट 2C का पढ़ेंगे, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण, इसका मैंने भी प्लान तैयार कर रखा है आपके लिए। इसका दिखाने का मुझे ये उद्देश्य होता है कि आप चाहें तो अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और आगे, क्योंकि ये नोट्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं। इसकी कोई क्लास नहीं होती व्याकरण की। व्याकरण हर क्लास के मतलब की होती है, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे वो बड़ी क्लास हो। आप कोई भी कंपटीशन दे रहे होंगे तो इसी तरीके की चीज़ें बिल्कुल अंदर से गहराई से लेकर दी जाती हैं। जब तक आप व्याकरण गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। तो इसके पहले आपने अभी जो चैप्टर पढ़ा, इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन आपको पढ़ाए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप राजरानी चैनल सब्सक्राइब करें और उसके अपलोड्स में जाइए। अपलोड्स में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अयोगवाह में आपको मैं परिभाषा इसको बताती हूँ। अयोगवाह अंग अह दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न स्वर मानी जाती हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। कहने का मतलब है ना तो ये स्वर की श्रृंखला में रखे गए हैं और ना ही ये व्यंजन की श्रृंखला में रखे गए हैं। वैसे देखा जाए तो हम इनको स्वर के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये हम जब भी कहेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं तो अ तक की मात्रा आती है, इसके बाद अंग ह छोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि ये इसीलिए इनको इनके दो इस नाम से ये प्रचलित हैं, अयोगवाह से, क्योंकि ये इनकी किसी कैटेगरी में नहीं आते। इसका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। किसका? आपने देखा होगा, अंग की मात्रा यानी अंग की बिंदु बोलते हैं और आह की बिंदु। इनको हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला क है अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से हो, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना। आप देख रहे हैं हमारी नाक इसमें झंकृत हो जाती है, झंझना जाती है बोलने में, है ना। तो इसीलिए हम इनको अनुस्वार बोलते हैं, यानी नाक केवल इनकी आवाज़ निकलती है हमेशा। आप बोल के चाहें तो देख सकते हैं। फिर अनुनासिक, अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण मुंह व नाक दोनों से होता है, जैसे मुंह, चांद, चांदनी। आप बोल के देखें, इसमें हमें जैसे नांद, है ना, फांद, ये जो वर्ण है इनमें आपकी नाक झंझना जाएगी और मुंह भी, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। अर्थात इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग यानी अह की बिंदु, जिसे हम कहते हैं अह की बिंदु, उसे हम विसर्ग भी बोलते हैं। तो जिन ध्वनि का उच्चारण अह हो उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे छह, प्रातः, नमः। ये इस प्रकार के वर्ण हैं जिनमें हम अह की बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये देखा कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह खास तौर पे हमारे जो अंग और अह हैं, ये अयोगवाह 2 ऐसे वर्ण हैं जो ना तो हमारे स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। इनका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। अनुस्वार, जिसमें खाली अंग की बिंदु। अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, यानी चंद्रमा भी हो और बिंदु भी हो, उसे हम
चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्रमा और बिंदु। तो इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और इसका जो हमारा स्टैंडर्ड नाम है वो क्या है? अनुनासिक। विसर्ग, विसर्ग जिसे हम आ की बिंदी कहते हैं, इस प्रकार से इसे हम विसर्ग बोलते हैं। और ये इसके हम इसे प्रातः नमः इस प्रकार के शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज आपको अयोग वाह वर्ण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्या कठिन लगता है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं व्याकरण में, आपको क्या चाहिए। मैं उस चीज़ का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।